सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो जो है आपके कमेंट के ऊपर मैंने बनाया है। अनुज कुमार एक भाई हैं जो एक कमेंट्स किए हैं, क्या चर्च बीज मांगी जाती है? क्या बिना बीज बोई कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? तो मैं प्रियो आज मैं इसी कमेंट्स को जवाब देने के लिए ये वीडियो को मैं बना रहा हूं। अनुज कुमार, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अगर जो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें, और आपका एक कमेंट का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। मैं प्रियो यहाँ पर ये भाई जो बात पूछ रहे हैं, यहाँ पर दो बातें हैं, बीज बोना और बीमारी ठीक होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और ये इस बात पर भी मैं आऊंगा और इस बात को आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि बीज बोना क्या होता है और बीमारी ठीक होना क्या होता है। क्या हम जब चर्च में दान देंगे, यानी बीज का जब हम चर्च में दान देते हैं तो बहुत सारे चर्चेस उसको बीज रोपण भी कहते हैं, और बाइबल भी हमें बतलाता है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा भी। इसका असली सच्चाई क्या है, क्या इसका अर्थ है? क्या हम चर्च में जब दान दशमांश जमा करते हैं तभी हमारी बीमारी को ठीक होगा? अगर जो हम चर्च में दान नहीं देंगे तो क्या हमारी बीमारियों को परमेश्वर ठीक नहीं करेगा? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, और आज इस जो भाई ने जो सवाल पूछा है और उसके माध्यम से और इसे वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन भी आज दूर हो जाएगा कि हम जब चर्च में दान देंगे तभी हमारी बीमारियों को परमेश्वर ठीक करेगा, अन्यथा हम सब दिन बीमार ही पड़े रहेंगे। तो ये सवाल अगर जो आपके मन में भी पनप रहा है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से समझ सके और वचन की गहराई को और अपने मसीह जीवन में आप अच्छे से आगे बढ़ सको, और आपके मन से गलत शिक्षा, गलत जो सोच विचार है वो बाहर निकल सके, और वचन पर आप सही तरीका से अपने आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ सके। तो मैं प्रियो, इस वचन में जाने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं जो इसी बात से जुड़ा हुआ है। एक वचन आपको सामने मैं पढ़ने के लिए निकालूंगा, प्रेरितों का उसका 8 अध्याय 18 पद से 20 पद तक। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उसके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तूने परमेश्वर के दान रुपयों से मोल लेने के विचार किया। यहां पर मेरे प्रिय, अगर जो इसके ऊपर से आप पढ़ेंगे, एक शमौन जादूगर करके कोई है जो अपने जादू से वहां के लोगों को भयभीत करता और वहां के लोगों को चकित करता था। ये जादू करने वाला व्यक्ति था, और ये जब प्रभु यीशु मसीह का ये विश्वास किया, जब फिलिप्पुस और पतरस ने इसको प्रचार किया तो इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। जब इसने जाना और प्रचार किया और इसने विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, जब इसको पता चला कि प्रेरितों का अर्थात पतरस हाथ रख के प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा का दान मिलता है, तो ये जो व्यक्ति था ये भी अपने कुछ पैसे लेकर के आया और पतरस के पास में कहा, ये पैसे लो और मुझे ये अधिकार दे दो कि मैं भी जिस किसी पर हाथ रख के प्रार्थना करूं तो पवित्र आत्मा पाए। तो यहां पर पतरस का जवाब क्या था कि तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को पैसे से खरीदने के प्रयास किया है। तो मैं प्रियो, ये आयतें हमें बतलाता है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर के आशीष बिकाऊ नहीं है। परमेश्वर की दया बिकाऊ नहीं है। अगर जो आप आज बीमार हैं तो कुछ पैसे को लेकर के आप चर्च में जाएंगे, कहेंगे पादरी साहब ये पैसे लीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ताकि मेरा बीमारी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार के काम ना करें, और परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर को दया को आप पैसे से खरीद नहीं सकते। वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया पैसे से खरीदने की वस्तु नहीं है कि आपके पास पैसे हैं और पैसे ले जाओ चर्च में दे दो और पास्टर से प्रार्थना करा लो, आप तो बीमार ठीक हो जाओगे। ऐसी बातें नहीं है।
ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर का आशीष बिकाऊ नहीं है। और ये जो अनुज कुमार ने जो पूछा है कि जब हम चर्च में दान देंगे, अर्थात जब हम चर्च में बीज रोपेंगे अर्थात दान देंगे, तभी हमारी बीमारी को ठीक करेगा, या नहीं देंगे तो क्या हमारे बिना बीज रोपे हुए हमारी बीमारी को परमेश्वर ठीक नहीं करेगा? परमेश्वर का जो आशीष है वो पैसे देने से नहीं मिलता। अगर जो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का दया पैसे देने से मिलता, अगर जो पैसे देने से हमारी बीमारी को परमेश्वर ठीक कर देता दान देने से, तो आज इतना लोग बीमार नहीं होते, बीमारी से कोई मरता नहीं। इस प्रकार की बातें नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा गलत है। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय का 6 और 7 लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़े काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यहां देखिए, इसी वचन से लोग कोट करते हैं कि आपको बीज बोना है, आप जितना बीज बोओगे उतना आप काटोगे भी, अर्थात जितना आप बढ़ के दान दोगे उतना आपको परमेश्वर से आशीष मिलेंगे। लोग ऐसा प्रचार करते हैं, और इसी साथ प्रचार को सुन करके या ये अनुज भाई चर्च में गए होंगे तो वहां पर उसको बोला गया होगा आप बीज रोपण कीजिए, आप बीज रोपिए, तभी आपकी बीमारी ठीक हो पाएंगे। लेकिन बीज बोना और बीमारी को ठीक करना, बीज बोने का अर्थ है कि दान देना, हम दूसरे शब्दों में उसको बोलेंगे दान देना। दान देना और बीमारी को ठीक होना अलग अलग बात है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक किसान जो है अपने खेत में एक बोरी गेहूं के बीज को वो लगाता है। जब कटने का समय आता है तो उसी किसान शायद एक बोरी बीज के अलावा बहुत बढ़ के उसने कटनी किया, चाहे 5 बोरी या 10 बोरी उसने कटनी किया होगा। लेकिन अगले सीजन आएगा, अगर जो वो किसान आधा बोरी गेहूं का बीज लगाएगा अपने खेत में, तो क्या पहले जैसा फसल वो काट पाएगा? कोई भी किसान आपको बतलाएगा नहीं। अगर जो 20 महीने गेहूं के बीज कम खेत में डाला है तो फसल भी कम ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को आप जितना समर्पण करेंगे, अपने आप को जितना प्रभु को समर्पण करेंगे और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे। एक समर्पण तो ये हो गया, एक बोना तो ये हो गया कि आप जितना परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने आप को जितना परमेश्वर को हाथ में रखेंगे और प्रभु यीशु के आज्ञा अनुसार अर्थात बाइबल के आज्ञा अनुसार, जो बाइबल में परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है उसके अनुसार अगर जो जितना आप आज्ञा अपने जीवन को बिताते हैं तो उतना आशीष परमेश्वर आपको देगा, उतना आशीष देगा। और हो सकता है कि परमेश्वर के आशीष से आपका बीमार भी ठीक हो जाए। और मैं प्रियो, जो दान दशमांश देने से हम बीमार ठीक नहीं होते हैं, हाँ, दान दशमांश देने से हम आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। और इसी का जो नीचे में जो लिखा है साथ में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यह देखिए, इसके ऊपर में क्या पढ़ा था मैंने, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा भी, और जो कम बोएगा वो कम काटेगा भी। मेरे प्रियो, आप जो दान देते हैं वो आप ऐसा नहीं है कि आपको देना ही देना है, आपके पास नहीं है फिर भी आपको कर्जा लेके देना है, ऐसी बातें नहीं है। बाइबल हमें दशमांश या दान देने के बारे में तो कहता है, लेकिन पुराना नियम में एक परसेंटेज फिक्स किया था परमेश्वर ने कि आपको 10% देना है। लेकिन नया नियम में हम जब पौलुस को देख पढ़ते हैं बाइबल में, तो कोई परसेंटेज यहां पर फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। वचन ने कहा था हर एक जैसा मन में ठाने वैसे ही आपके लिए दान देना है, वैसे ही आपके लिए दान देना। अगर जो आपने मन में ठाना कि मुझे आज दान में चर्च में 1000 रुपये देना है, तो आपको 1000 रुपये ही देना है, ना कम ना ज्यादा। जैसे हनन्याह और सरीफा जो आप पीड़ितों का 5 हम पढ़ लीजिएगा, तो उसने एक कुछ भूमि बेचा था परमेश्वर के नाम से, तो वो बेचा था, तो वो जो जितने बिका था उससे वो
कम परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के पास में उसको लाया था। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जो उसी में से उसने अपने पास में कुछ जमीन को उसने रख भी लिया, जो हननिया और शरीफा, तो वो उसमें से कुछ रख लिया था, लेकिन क्या हुआ अंतिम में? नतीजा गलत निकला। आप सब जानते हैं वो दोनों मर गया, क्योंकि परमेश्वर से उसने झूठ बोला था। इसीलिए वचन कहता है जैसा तुमने मन में ठाना है वैसा ही दान करो। और दूसरे शब्द में क्या कहता है? ना कुरकुर के, अर्थात आपको देने का मन नहीं है, लेकिन आपके चर्च के लोग या आपसे कोई मांगा जा रहा है कि आप चर्च में बीज रोपो, आप दान दो, लेकिन आपको देने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हैं, तो इस प्रकार का दान परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार का दान परमेश्वर आपका ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए आप कुरकुर के मत दो। आपको खुशी से देना है, कुरकुर के नहीं देना, और ना किसी के दबाव में भी देना है। और कोई आप पर दबाव डाल रहा है, नहीं आप दो, आप दो, आप दान दो, आप ये दो, आप दो, तो इस प्रकार से भी देना गलत होगा, क्योंकि आपके मन में वो खुशी नहीं है, दान देने का खुशी नहीं है। अगर जो आपके मन में खुशी है, परमेश्वर ने आपके मन में काम किया है कि नहीं मुझे दान देना चाहिए, तो आप दो। क्योंकि वचन क्या कहता है प्रेरितों का 20:35 में? लेने से देना धन्य है। धन्य का मतलब है आनंद है। आप जितना दोगे परमेश्वर आपको देने में खुशी मिलता है, और वो पैसे से गरीब लोगों को मदद मिलता है, और चर्च के कलीसिया को सपोर्ट मिलता है, गरीब लोगों को मदद करता है, और उसी पैसे से क्या सुसमाचार का प्रचार भी होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुशी से देना और हर्ष से देना, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। इसीलिए आप दबाव मत दो। अब आते हैं हम आपके कमेंट के ऊपर में, जो इस भाई ने जो कमेंट किया था, चर्च बीज मांगती है, और क्या बिना बीज बोई कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है? देखो, बीज बोना अलग है और बीमारी अलग है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर जो आपको पास परमेश्वर ने धन दिया है, आप देने में अवेलेबल है, आप सकता है कि मैं प्रभु को के नाम से हम दान दे सकता हूं, तो आप दीजिए। लेकिन अगर जो आपके माइंड में ये सेट है कि हम ये दान देंगे तभी बीमारी से ठीक हो जाएंगे, तो ये आपका माइंड सेटअप गलत है। ये माइंड सेटअप करके आप ये सोच के बिल्कुल मत दे दान कि आज हम बीमार पड़ गए हैं, हम चर्च में जाते हैं, अपने पादरी को या चर्च लीडर को हम 1000 रुपया देंगे, कहेंगे आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ताकि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैंने तो दान दे दिया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है, इस तरह का जो सोच है वो गलत है। ऐसी सोच के साथ में आपको दान दशमांश नहीं देना है कि आज हम बीमार हैं, चर्च में दान दें कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको बीमारी से ठीक होना है। सही बात है, हम बीमार पड़ गए हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आत्मिक जीवन के लिए आप पर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, और आप उस बीमारी के लिए आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं और आपके पास्टर से भी प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन पैसे दे करके नहीं। इसीलिए जब आप अपने आप को पूरा समर्पण करके आप प्रभु के हाथ में आप सौंपेंगे और परमेश्वर से अनुग्रह और दया मांगेंगे, तो आपकी बीमारी परमेश्वर ऐसे ठीक कर देगा। दान पैसे देकर की जरूरत नहीं है। और जो मैंने शुरू क्या पढ़ा था, वो फिलिप्पुस ने क्या बोला था पतरस से, ये पैसा लो और मुझे ये वरदान दे दो। तो परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के आशीष बिकाऊ नहीं है, आप इसे पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ये बात आप अपने मन में ठान लीजिए। पैसे दे करके आप चंगाई की आशा रखते हैं, बीमारी ठीक होने की आशा रखते हैं, तो ऐसा गलत है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं शरीर है, बीमार तो पड़ेगा। एक बार आप मान लीजिए आप बीमार पड़े, ठीक हो गए, लेकिन क्या फिर दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे? ये आपका शरीर है, मानवीय शरीर है। मौसम के अनुकूल मौसम बदलते रहते हैं। कुछ गलत खा लिए, कुछ खान पीन, कुछ रहन सहन की वजह से, कुछ चीज़ की वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे दे करके आप परमेश्वर का आशीष को खरीद लो और प्रार्थना करवा के आप ठीक हो जाओ।
ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, अध्यात्म में आप आगे बढ़िए, और दूसरी बात है परमेश्वर की आज्ञाओं को आप पालन कीजिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को आप पालन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना में समय बिताइए, चर्च से रेगुलर जाइए, और आपको सकरता है, आप खुशी है मन में, तो आप दान करो। आप ज़बरदस्ती दान मत करो। पैसे दे करके या बिना बीज बोए या बिना दान दशमांश दिए आप चंगाई को पा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अगर जो आपके पास में है तो आपको देना चाहिए, आपको देना चाहिए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं है। दान तो खुशी से दिया जाता है। पौलुस ने कभी भी कोई परसेंटेज नियुक्त नहीं किया कि आपको इतना ही परसेंट आपको देना चाहिए। आपको जितना मन में है उसी अनुसार से आप दान करें, लेकिन ये माइंड सेटअप बिल्कुल भी मत करें कि हम दान देकर के बीमारी से ठीक हो जाएंगे। ऐसी बातें नहीं है। कोई चर्च अगर जो आपसे को मांगता, शिक्षा देना हम प्रचारकों को का जिम्मेदारी है कि आपको हम सिखाते हैं आप दान दशमांश दो, चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, लेकिन ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि आपको ये देना ही पड़ेगा ये दान, तभी आपका बीमारी ठीक होगा। ऐसा कहना भी प्रचारक के लिए भी गलत होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नया विश्वासी ऐसे में भटक जाते हैं, उसके माइंड में ऐसे चले जाते हैं कि हम दान दशमांश देंगे, हम बीज रोपेंगे, तभी जाकर के परमेश्वर हमको हमारी बीमारी को ठीक करेगा। ऐसा नहीं है। इस प्रकार से हमें नहीं करना है। हमें खुशी से देना है, और खुशी से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। ये बात ध्यान रखिए कि जितना बोओगे उतना काटोगे भी। आप इस चीज़ को आप किस प्रकार समझते हैं, आप अधिक से अधिक दान देकर भी समझ सकते हो, अधिक से अधिक परमेश्वर को आप समय भी दे सकते हैं, और अधिक से अधिक आप परमेश्वर को समर्पित भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ा से आपको कोई भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर जिसको जिस प्रकार से अगुवाई करता है उस प्रकार से आपको कोई सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पैसे से परमेश्वर का आशीष को खरीद सकते हैं। हम जब दान देंगे या बीज रोपेंगे तभी हम बीमारी मेरी ठीक हो सकती है। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आपके दान का, आपका पैसे का भूखा नहीं है। पैसे तो सिर्फ चर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम उसे कुछ नहीं दे सकते हैं, हम उल्टा उससे आशीष मांगते हैं, हम उसके आगे मांगने जाते हैं। हम उसे क्या दे सकते हैं? पैसे तो सिर्फ चर्च कलीसिया को आगे बढ़ाना, सुसमाचार प्रचार कार्य में इस्तेमाल करने के योग्य उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। और अनुज भाई, आपने जिस उद्देश्य से सवाल पूछा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो मैं प्रियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा, और भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक करके आप थोड़ा अपने दोस्तों में से आप शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोग को भी ये जानकारी मिल सके और परमेश्वर से वो आशीष प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।